हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी, जो महाकवि दंडी की रचना 10 कुमार चरित्र में उससे लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले जो दंडी का सामान्य परिचय जो झारखंड और टिष्टी पिष्टी के सामान्य अध्ययन में शामिल है दोस्तों, तो दंडी का जो सामान्य परिचय उसको हम पिछले क्लास में दे चुके हैं। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं महाकवि दंडी की जो रचना है। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राजहंस किस देश का राजा था। राजहंस जो था नायक राजवाहन का पिता है। तो राजहंस जो है किस देश का राजा है, तो मगध देश का राजा है। किस देश का राजा है? मगध देश का राजा है। किस देश का राजा है? मगध देश का राजा है। मगध देश का राजा है। मगध देश का राजा है। राजहंस किस देश का राजा है दोस्तों? तो मगध देश का राजा है। दूसरा प्रश्न है, मगध देश के राजा राजहंस की राजधानी क्या है। जो राजहंस है उनकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो पुष्पपुरी है। क्या राजधानी है? पुष्पपुरी राजधानी है। पुष्पपुरी राजधानी हमारी किसकी है? जो राजहंस है उनकी राजधानी पुष्पपुरी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, क्या राजधानी है? पुष्पपुरी राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न है, राजहंस के कितने मंत्री थे। तो राजहंस के 3 मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। तीन मंत्री कौन कौन से थे? तो पहला थे धर्मपाल। 3 मंत्री थे राजहंस के। तो पहले कौन थे? धर्मपाल। पहले थे धर्मपाल। पहले मंत्री थे धर्मपाल। दूसरे कौन थे? दूसरे हमारे थे पद्मोद्भव। कौन थे दोस्तों? पद्मोद्भव। तीसरे कौन है? तीसरे हमारे हैं दूसरे हैं पद्मोद्भव, पहले हैं धर्मपाल और तीसरे हमारे मंत्री जो है शीत वर्मा है। कौन है? शीत वर्मा। किसके मंत्री है? तीनों हैं। तीनों ये मंत्री राजहंस के हैं। शीत वर्मा जो है शीत वर्मा जो है यह मंत्री है। तो राजहंस के कितने मंत्री हैं दोस्तों? प्रश्न हमारा है राजहंस के कितने मंत्री है? तो 3 मंत्री है। कौन कौन से? धर्मपाल, पद्मोद्भव और शीत वर्मा। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के कितने पुत्र हैं। धर्मपाल के कितने पुत्र हैं? तीन पुत्र हैं। कौन कौन से दोस्तों? सुमंत्र है, सुमित्र है और कामपाल है। सुमंत्र है, 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं दोस्तों? 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं। पहला सुमित्र। दूसरा हमारा सुमित्र। सुमंत्र और कामपाल। तीसरा हमारा है कामपाल। ये हमारा प्रश्न है कि धर्मपाल के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। सुमित्र है, सुमंत्र है और कामपाल। अगला प्रश्न है, धर्मपाल का कौन सा पुत्र आवारा प्रवृत्ति का था। तो कामपाल था। कौन था दोस्तों? कामपाल जो था आवारा प्रवृत्ति का था। धर्मपाल का कौन सा पुत्र आवारा प्रवृत्ति का था दोस्तों? तो कामपाल जो था आवारा प्रवृत्ति का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मोद्भव के कितने पुत्र थे। तो पद्मोद्भव के 3 पुत्र थे। सॉरी दोस्तों, 2 पुत्र थे। कौन कौन से? सुश्रुत और रत्नोद्भव। कौन कौन से थे? पद्मोद्भव के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। कौन कौन से? सुश्रुत थे और रत्नोद्भव। पहले थे सुश्रुत और दूसरे रत्नोद्भव। पहले सुश्रुत थे और दूसरे रत्नोद्भव थे। दूसरे हमारे रत्नोद्भव थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसार किस देश का राजा था? तो मालव देश का राजा था। किस देश का राजा था? मानसार मालव देश का राजा था। मानसार मालव देश का राजा था। किस देश का राजा था? मालव देश का राजा था। मालव देश का राजा था। मालव देश का राजा था। कौन था? मानसार। मानसार किस देश का राजा था दोस्तों? तो मालव देश का राजा था। अगला प्रश्न, 10 कुमार चैतम का उपनायक कौन है? तो नायक राजवाहन है और उपनायक कौन है? तो मानसार है। कौन है? मानसार है। मानसार है। मानसार है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजहंस ने किसका राज्य लौटा दिया था? राजहंस ने किसका राज्य लौटा दिया था? तो मानसार का राज्य लौटा दिया था। क्यों लौटा दिया था दोस्तों मानसार का राज्य? मानसार के राज्यों को राजहंस ने क्यों लौटा दिया था? क्योंकि राजहंस ने मानसार के राज्यों को जीत लिया था और उसने अपनी इच्छा से, राजहंस ने अपनी इच्छा से स्वयं मानसार के राज्य को वापस कर दिया। लेकिन जो मानसार है, इसको यह बात अच्छी नहीं लगी। उसको लगा कि यह मेरा अपमान है और 1-2 साल के बाद इसने मानसार ने पुनः राजहंस पर आक्रमण करके उनको राज्य को जीत लेता है और जो राजहंस है वो अपने पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं। किसके? अपने पत्नी और बच्चे के साथ वन में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजहंस को पुत्र प्राप्ति किस ऋषि के आशीर्वाद से होता है? तो किस ऋषि के आशीर्वाद से होता है दोस्तों? तो वाम ऋषि के आश्रम से होता है। किस ऋषि के आश्रम से होता है? तो राजहंस को पुत्र प्राप्ति किस ऋषि के आशीर्वाद से होता है? तो वामदेव ऋषि के आश्रम से होता है। देव ऋषि के आशीर्वाद से होता है। राजहंस को पुत्र प्राप्ति किस ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त होता है? तो वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से राजहंस को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, गदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं? 10 कुमार चैतम किस त्रयी के अंतर्गत आता है? तो गदत्रयी के अंतर्गत आता है। किस त्रयी के अंतर्गत आता है? गदत्रयी के अंतर्गत आता है। गदत्रयी के अंतर्गत आता है। जो 10 कुमार चैतम है वह किस त्रयी के अंतर्गत आता है? तो गदत्रयी के अंतर्गत आता है। गदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं? तो 3 कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं? तो 3 कवि हैं दोस्तों। 3 कवि हैं। 3 है। पहला कौन है? तो पहला हमारा है 10 कुमार चैतम दंडी है। दंडी है जो 10 कुमार के रचनाकार हैं। 10 कुमार चैतम के लेखक हैं। दंडी जो है 10 कुमार चैतम के लेखक है। दूसरे हमारे हैं बाणभट्ट। दूसरे कौन से हैं? बाणभट्ट हैं। दूसरे बाणभट्ट हैं। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। इनकी रचना क्या है? कादम्बरी है। कादम्बरी। यह कादम्बरी जो है सबसे बड़ी बृहद कथा है। कौन सी है? सबसे बड़ी बृहद कथा कौन सी है? तो सबसे बड़ा ग्रंथ गद्यत्रयी में जो कथा ग्रंथ है कौन सा है? तो कादम्बरी। यह 3 जन्मों की इसमें कथा है। चंद्रापीठ, वैशंपायन और कादम्बरी महाश्वेता की प्रेम परक जो यह कहानी है, यह कथा है। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट है, कादम्बरी है। तीसरा हमारा है सुबंधु की रचना। कौन है? सुबंधु है। सुबंधु है। इनकी रचना वासव दत्ता है। वासव दत्ता इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गद्यत्रयी के 3 कवि हैं। 10 कुमार चैतम पूछेगा दोस्तों गद्यत्रयी के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता है? तो यह 3 है। 10 कुमार चैतम दंडी है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, सुबंधु। यह 3 गद्यत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और जो अगला नहीं होगा, जिससे भारवी इत्यादि का नाम आ गया, तो वह गद्यत्रयी के अंतर्गत नहीं आते, वह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि भारवी का नाम दे दिया तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा गद्यत्रयी हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, राजवाहन की माता का क्या नाम था? तो राजवाहन की माता का नाम वसुमती था। क्या था दोस्तों? वसुमती है। वसुमती है। राजवाहन की माता वसुमती और पिता राजहंस। अगला हमारा प्रश्न है, 10 कुमार चैतम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चैतम के लेखक दंडी हैं। दंडी हैं। कौन है दोस्तों? दंडी है। 10 कुमार चैतम के लेखक दंडी है। आइए दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं प्रश्न उत्तर को अपने। पहला हमारा प्रश्न है कि राजहंस किस देश का राजा था?
तो राजहंस मगध देश का राजा था। किस देश का राजा था दोस्तों? मगध देश का राजा राजहंस है। राजहंस जो है मगध देश का राजा। अगला प्रश्न है, मगध देश की राजधानी क्या है? तो पुष्पपुरी है। क्या है दोस्तों? पुष्पपुरी है। अगला प्रश्न है कि जो राजहंस है उनके कितने मंत्री थे? तो राजा राजहंस के 3 मंत्री थे। कौन कौन से? पहला धर्मपाल थे, दूसरा हमारा था पद्मोद्भव और तीसरा हमारा है शीतवर्मा। 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री हमारे हैं, धर्मपाल, पद्मोद्भव और शीतवर्मा। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के कितने पुत्र थे? धर्मपाल के 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे? सुमित्र थे, सुमंत्र थे और कामपाल थे। सुमित्र, सुमंत्र और कामपाल। अगला प्रश्न है, पद्मोद्भव के कितने अगला प्रश्न है, धर्मपाल का कौन सा पुत्र आवारा प्रवृत्ति का था? तो कामपाल जो है आवारा प्रवृत्ति का था। अगला प्रश्न है, पद्मोद्भव के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, सुश्रुत और रत्नोद्भव। कौन थे? सुश्रुत थे और रत्नोद्भव। अगला प्रश्न है, मानसार किस देश का राजा था? मानसार मालव देश का राजा था। 8वां प्रश्न है, 10 कुमार चैतम का उपनायक कौन है? तो मानसार जो है 10 कुमार चैतम का उपनायक है। अगला प्रश्न है, राजहंस ने किसका राज लौटा दिया था? तो मानसार का राज को वापस कर दिया था। राजहंस को पुत्र प्राप्ति किस ऋषि के आशीर्वाद से हुआ? तो वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ राजहंस को पुत्र। राजहंस 10 कुमार चैतम किस त्रयी के अंतर्गत आता है? तो गदत्रयी के अंतर्गत आता है। गदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं? तो दंडी है, 10 कुमार चैतम है, बाणभट्ट है, कादम्बरी है और सुबंधु जो है वासव दत्ता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजवाहन की माता का क्या नाम था? तो राजवाहन की माता का नाम वसुमती है। और 10 कुमार चैतम के लेखक कौन है दोस्तों? तुम्हारे दंडी है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न है दोस्तों, वह परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। आइए कुछ और हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और हम प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। इसको यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लिख सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न हमारा है कि जो 10 कुमार चैतम के नायक कौन है? सामान्य प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 10 कुमार चैतम के नायक कौन है? दस कुमार चरितम के नायक कौन है? नायक कौन है? ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है कि 10 कुमार चैतम के नायक कौन है? तो नायक कौन है दोस्तों? तो हमारा आंसर है राजवाहन। कौन है? राजवाहन जो है नायक है। राजवाहन ये हमारे नायक है। किसके? 10 कुमार चैतम के नायक है। अगला हमारा प्रश्न है कि नायक है दोस्तों राजवाहन, तो नायिका भी हमारी होगी। तो नायिका हमारी है अवंती सुंदरी। कौन है? अवंती सुंदरी। तो प्रश्न हमारा है 10 कुमार चैतम की नायिका कौन है? 10 कुमार चैतम की नायिका कौन है? की नायिका कौन है? कौन है दोस्तों? तो 10 कुमार चैतम की नायिका अवंती सुंदरी है। कौन है? अवंती सुंदरी है। अवंती सुंदरी हमारी 10 कुमार चैतम की नायिका है। कौन है? अवंती सुंदरी। अगला हमारा प्रश्न है कि 10 कुमार चैतम की नायक और नायिका हो गया दोस्तों। 10 कुमार चैतम राजवाहन के पिता का क्या नाम है? अगला हमारा प्रश्न है राजवाहन के पिता का क्या नाम है? राजवाहन के पिता का क्या नाम है? पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का क्या नाम है? प्रश्न हमारा दोस्तों, राजवाहन के पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम है राजहंस। क्या नाम है दोस्तों? राजहंस। राजहंस जो है इनके पिता का
नाम है राजहंस। राजवाहन के पास सबसे पहले अपने संदेश को लेकर सबसे पहले राजवाहन के पास कौन लौटता है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजवाहन के पास सबसे पहले कौन लौटता है? राजवाहन के पास सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है दोस्तों सबसे पहले राजवाहन के पास? सबसे पहले उसका जो मित्र कौन आता है? तो सोमदत्त आता है। कौन आता है? सोमदत्त आता है। सोमदत्त जो है सबसे पहले आता है राजवाहन के पास। 10 जो राजकुमार हैं, 8 राजकुमार हैं, 2 उनके प्रहार वर्मा है, उनके पुत्र थे। तो 10 जो राजकुमार हैं दिग्विजय के लिए निकलते हैं। तो किस स्थान पे जो है राजवाहन ने अपने मित्रों को छोड़कर किसी राजा प्रमद जो राजा उनकी सहायता के लिए निकल जाते हैं? तो किस स्थान पर दोस्तों? तो विंध्याटवी नामक स्थान पर जाते हैं। वहां से अपने दोस्तों को छोड़कर ये राजा थे उनकी सहायता के लिए निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है 10 राजकुमार एक साथ किस अभियान के लिए निकलते हैं? 10 जो राजकुमार हैं एक साथ किस अभियान के लिए निकलते हैं? 10 राजकुमार जो 10 राजकुमार हैं, 10 राजकुमार किस अभियान के लिए किस अभियान के लिए निकलते हैं? किस अभियान के लिए निकलते हैं? तो दोस्तों दिग्विजय अभियान के आंसर हमारा दिग्विजय अभियान के लिए निकलते हैं। आंसर हमारा दिग्विजय अभियान के लिए दिग्विजय अभियान के लिए निकलते हैं। जो 10 राजकुमार है वो दिग्विजय अभियान के लिए निकलते हैं। प्रहार वर्मा के पुत्रों का क्या नाम था? एक उनका सेवक था प्रहार वर्मा, उसकी मृत्यु कर दी। प्रहार वर्मा उसकी मृत्यु कर दी गई थी। तो राजहंस ने उनसे दोनों पुत्रों को ले आकर अपने पास उनका भी पालन पोषण करते हैं। तो प्रश्न हमारा है प्रहार वर्मा के पुत्रों का क्या नाम था? प्रहार वर्मा के पुत्रों का क्या नाम था? पुत्रों का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? तो अपहार वर्मा, उपहार वर्मा। क्या नाम था? अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। क्या नाम था? अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। उपहार वर्मा इनके 2 पुत्र थे प्रहार वर्मा के, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा। तो प्रहार वर्मा के पुत्रों क्या नाम था दोस्तों? तो अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। अगला प्रश्न है सबसे पहले राजवाहन से कौन मिलने आता है? तो सोमदत्त था। ये हो गया दोस्तों कि राजवाहन के पास सबसे पहले कौन आता है? तो सोमदत्त आता है। अगला प्रश्न है राजवाहन और अवंती सुंदरी का पूर्व जन्म में क्या नाम था? राजवाहन और अवंती सुंदरी का पूर्व जन्म में क्या नाम था? राजवाहन और अवंती सुंदरी का पूर्व जन्म में क्या नाम था? क्या नाम था पूर्व जन्म में दोनों का? तो राजवाहन का सांब नाम था और
यज्ञवती जो है अवंती सुंदरी का नाम था। क्या नाम था? सांब और यज्ञवती। तो राजवाहन का नाम सांब था और अवंती सुंदरी का नाम यज्ञवती नाम था। जो राजवाहन के द्वारा पहचान लिया जाता है। जब अवंती सुंदरी से राजवाहन मिलने जाता है तो देखता है कि अरे यह तो हमारी पूर्व जन्म की यज्ञवती है। तो राजवाहन के कहने पर जो अवंती सुंदरी को याद आ जाता है कि यह जो हमारा पति या प्रेमी जो है शाम है। तो उसको भी याद आ जाता है कि यह हमारा शाम है, और राजवाहन को भी याद आ जाता है कि यह हमारी यज्ञवती है। अगला प्रश्न, मानसार के पुत्र का क्या नाम था? मानसार के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? दर्पसार। क्या नाम था? दर्पसार नाम था। दर्पसार नाम था। मानसार के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो दर्पसार नाम था। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण है। मंगलाचरण कैसा है? कैसा है दोस्तों? 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? तो आशीर्वादात्मक है। कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें किसकी प्रार्थना की गई है? विष्णु की आराधना की गई है। विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें जो विष्णु है, जो मंगलाचरण 10 कुमार चरितम का, इसमें जो विष्णु है जो वामन अवतार जब लिए रहते हैं और एक छत्र लिए रहते हैं, तो दंडी ने उस छत्र और उनके वामन अवतार से के बारे में कहा है कि उनकी छत्र किस प्रकार है, उनका जो है पग किस प्रकार से है। तो दंडी ने उनके पग और छत्र इत्यादि की वंदना करके आशीर्वाद को प्राप्त किया है। तो इसमें जो मंगलाचरण हमारा है दोस्तों, तो 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और भगवान विष्णु की आराधना की गई है। किसकी? भगवान विष्णु की आराधना की गई है। और बलि जो थे, राजा बलि से जो विष्णु है वामन अवतार लेकर उनके संपूर्ण राज्य को 3 पग में नाप लेते हैं। 3 पग में जो है बलि है, राजा है, यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के समय वह दान मांगने जाते हैं वामन अवतार लेकर, बौना का रूप धारण करके, और 3 पग में उसने संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। ठीक है। तो मंगलाचरण हमारा आशीर्वादात्मक है और विष्णु की आराधना की गई है। विष्णु की आराधना की गई है। विष्णु की आराधना की गई है। और बलि को, जो बलि है, उनसे 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है जो विष्णु भगवान है वामन अवतार में नाप लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है 10 कुमार चरितम का मंगलाचरण कैसा है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है दोस्तों। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कुछ और सामान्य प्रश्न हमारा है कि 10 कुमार चरितम है। 10 कुमार चरितम के माता पिता जो है दंडी के माता का क्या नाम है? दंडी के माता का क्या नाम है? माता का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? दंडी की माता क्या नाम है? गौरी नाम है। क्या नाम है दोस्तों? गौरी नाम है। हमारा गौरी नाम है। दंडी की माता का क्या नाम है? गौरी नाम है। अगला प्रश्न है कि दंडी के प्रपितामह क्या नाम है? दंडी के प्रपितामह का क्या नाम है? क्या
नाम है, क्या नाम है दोस्तों? प्रपितामह क्या नाम है? तो मनोहर नाम है। क्या नाम है? मनोहर नाम है। मनोहर नाम है। यह जो है भारवी के पुत्र है मनोहर। तो मनोहर जो है प्रपितामह है। प्रपितामह के पिता कौन है? तो दंडी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। एक और हम प्रश्न देख लेते हैं कि 10 कुमार चैतम जो है 10 जो है दंडी का अगला प्रश्न है, दंडी का जन्म स्थान कहाँ पे है? दंडी का जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है या कहाँ के रहने? दंडी कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म स्थान कहाँ पे है? तो पहला ये गुजरात के आनंदपुर में थे। गुजरात के आनंदपुर ग्राम में रहते थे। तत्पश्चात वह यलीचपुर आकर रहने लगे। उसके बाद यह यलीचपुर नामक स्थान पर आकर रहने लगे। दंडी स्वयं जो है कांची आकर बस गए। दंडी स्वयं कांची आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए दोस्तों? कांची आकर बस गए। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान 3 स्थानों माना गया है कि इनके पूर्वज जो है गुजरात में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। बाद में इनके पूर्वज एलिचपुर आकर बस गए और स्वयं दंडी आकर कहाँ रहने लगे? कांची में रहने लगे। ठीक है, एक बार प्रश्न को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न हमारा 10 कुमार चैतम के नायक कौन है? तो राजवाहन है। 10 कुमार चैतम की नायिका कौन है? तो अवंती सुंदरी है। 10 कुमार राजवाहन के पिता क्या नाम है? तो राजहंस है। राजवाहन की माता क्या नाम है? तो वसुमती है। राजवाहन जो है 10 कुमार चैतम का प्रतिनायक कौन है? तो मानसार है। 10 कुमार राजवाहन के पास सबसे पहले कौन अपने संदेश को लेकर आता है? तो सोमदत्त सबसे पहले आता है। 10 जो कुमार है वो किस अभियान के लिए जाते? एक साथ किस अभियान के लिए जाते? तो दिग्विजय अभियान के लिए 10 जाते हैं। प्रहार वर्मा के दोनों पुत्रों का क्या नाम है? तो अपहार वर्मा और उपहार वर्मा जो है उनके दोनों पुत्रों का नाम है। राजवाहन और अवंती सुंदरी का पूर्व जन्म, इसमें लिखा गया है दोस्तों कि राजवाहन जो है पूर्व जन्म जाता है, जब अवंती सुंदरी से मिलता है तो उसको याद आता है कि हमारी पूर्व जन्म की यज्ञवती है। और राजवाहन के समझाने पर अवंती सुंदरी को याद भी आता है कि यह हमारा पति सांब है। तो उनके पूर्व जन्म का नाम सांब और यज्ञवती है। अगला प्रश्न है, मानसार का एक पुत्र, उसका क्या नाम था? दर्पसार नाम था। क्या नाम था? दर्पसार नाम था। 10 कुमार चैतम का मंगलाचरण कैसा है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें दंडी ने विष्णु के वामन अवतार से उनकी वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, दंडी की माता क्या नाम? तो गौरी। दंडी के पिता क्या नाम? तो वीरदत्त। दंडी के प्रपितामह कौन है? तो मनोहर है। और प्रपितामह के पितामह कौन है? तो भारवी है। और दंडी का जो जन्म स्थान हुआ कहाँ पे है? तो पहले गुजरात के आनंदपुर रहते थे, बाद में आकर वो एलिचपुर बस गए उनके पूर्वज, और स्वयं दंडी कहते हैं कि वह आकर कांची में रहने लगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा जो है सामान्य प्रश्न है। जो आपको यह प्रश्न उत्तर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है दोस्तों। तो और एक बात बोलना था कि एक हमारे जो हैं भाई हैं, उन्होंने बोला है कि मैम परीक्षा जो है इसकी जो एडमिट कार्ड है कब इश्यू होगा? तो दोस्तों जो झारखंड जो है पीजीटी का जो सिलेबस है, तो यह जो है इसका जो अभी तो इसका कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन जुलाई के सेकेंड जो मंथ अथवा होता है सप्ताह, उसमें जो संभावित प्रश्न परीक्षा होने की संभावना की गई है। तो दोस्तों जब भी आ जाएगा एडमिट कार्ड तो सभी को मालूम हो जाएगा, आप लोग निकाल कर परीक्षा दे लीजिएगा। तो पहले हमारा काम है कि हम अपने कर्मों को करें, हम पहले अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद परीक्षा हम दें। तो जो हमारे शिव भाई हैं वो कमेंट किए हैं, तो शिव भाई पहले आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप परीक्षा दीजिए। ठीक है, पढ़ाई हमारी इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाई कीजिए। ठीक है,
तो क्लास आज का हमारा कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। अगला हम टॉपिक फिर से लेकर उपस्थित होंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए क्लास को विराम देते हैं। नमः संस्कृता।